पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने जाना था क्या क्या था, डिविडेंड, डिवाइज़र और कोएफिशिएंट और रिमाइंडर की बात हुई थी। तो जो हमारा डिवाइज़र था, उस डिवाइज़र का ज़ीरो को अगर हम लोग डिविडेंड में पुट करते थे तो जो रिज़ल्ट आता था वही हमारा क्या था, रिमाइंडर था। फैक्टर थ्योरम में कुछ अलग सी बात नहीं होगी, वही जो हमारा डिवाइज़र का ज़ीरो है और अगर रिमाइंडर में पुट करें, अगर डिविडेंड में पुट करें, डिवाइज़र का ज़ीरो को डिविडेंड में पुट करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर अगर ज़ीरो हो जाए, दैट मीन्स कि वो जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, और जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र का मल्टीपल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसी को फैक्टर थ्योरम कहा जाएगा। दैट इज रिमाइंडर थ्योरम को अगर स्पेशल तरीके से बोला जाए, जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तब वो फैक्टर थ्योरम में बदल जाता है। तो फैक्टर थ्योरम को एनसीईआरटी में कैसे डिफाइन किया गया है, फैक्टर थ्योरम आपके पास भी किताब होनी चाहिए, मैं इसको नोट डाउन नहीं करूंगा। फैक्टर थ्योरम पेज नंबर 40 एनसीईआरटी। इसमें क्या, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जीरो वाला जो डिग्री होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, डिविडेंड में जो डिविडेंड को हम लोग कांस्टेंट नहीं लेंगे। एंड ए इज एनी रियल नंबर, देन क्या बोला है बताइए, पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ए कोई भी रियल नंबर है। ए क्या है हमारा, कोई भी रियल नंबर है। तो नंबर 1 जो x माइनस ए होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दैट इज ये जो डिवाइजर है वो पी एक्स का क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइजर में हम लोग लीनियर ही लेंगे, याद रहे, x माइनस ए के फॉर्म में। इफ पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए क्या देगा, दैट इज इसका जीरो कौन है, x माइनस ए का a, और उस a को हम पुट कहां करेंगे, पी एक्स में, डिविडेंड में, और अगर वो 0 आ जाए, एंड नंबर 2 क्या कहता है कि पी ए इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोनों तरफ से वैलिड है, यही फैक्टर थ्योरम कहता है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कब होगा, जब पी ए इज इक्वल टू 0 होगा, या पी ए 0 होगा कब, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये फैक्टर थ्योरम है। दिस एक्चुअली शोज इमीडिएटली फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम, बट वी शैल नॉट प्रूव इट हियर, हाउएवर वी शैल अप्लाई इट क्वाइट अ बिट एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आगे लेके बढ़ेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि डिवाइजर, दैट इज डिवाइजर जो हमारा x माइनस ए के फॉर्म में होगा, और अगर हम जो x माइनस है वहाँ पे पी ए अगर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर हो जाएगा, और पी ए 0 होगा इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और जो डिविडेंड है वो डिवाइजर का मल्टीपल हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, रिमाइंडर थ्योरम ही है ये बेसिकली। अब क्या है इसमें, एग्जाम्पल 11 देखना है हमें, पेज नंबर 40 एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है बताइए, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। एग्जामिन करना है कि जो px है हमारा, px ये डिविडेंड है हमारा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और जो gx है डिवाइजर वो x प्लस 2 है। अब बताइए यहाँ पे a क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस माइनस 2, तो यहाँ a कितना है, माइनस 2। या आप कैसे करेंगे, दूसरा मेथड, इसका 1 नंबर कर दे रहे हैं इसको, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 2। तो ये a अभी कितना है, माइनस 2 है, तो a यहाँ से क्या आया हमारा, माइनस 2। तो p ऑफ माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो ये आएगा हमारा माइनस 8, 4 तिया 12 माइनस 10 प्लस 6, 10 16 10 18, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने कुछ गलत किया क्या, 2 4 तिया 12, हाँ 12 और 6 18, और 8 और 10 18, ये कितना आया हमारा, 0 आया। दैट मीन्स कि रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0 आया, और जब रिमाइंडर 0 आए तो क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस 2। ये इंप्लाई कर रहा है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, कोई शक इसमें नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद दूसरा जी एक्स क्या लेने बोला है हमारा, दूसरा जी एक्स लेने बोला है 2x प्लस 4।
ऐसे भी आपको लग रहा होगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x+2। देखिए x+2 यहाँ पे है, मेरी बात समझ आ रही है? तो x+2 ऐसे भी कैंसिल हमारा हो जाएगा। सॉरी मैं गलत बोला हूँ, यहाँ पे x+2 यहाँ पे भी x+2 है, ये कुछ और मैं बक रहा था। अब क्या हो जाएगा, एग्जामिन वेदर इतना इज अ फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना, तो ये gx नहीं है एक्चुअली, ये हमारा अलग क्वेश्चन है। ये फर्स्ट में px है gx है, दूसरे में px कितना है 2x+4 और gx वही है x+2। अब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे भी हमारा x -2, a कितना है -2, तो a हमारा -2 है, तो p ऑफ -2 2 इंटू -2 + 4, तो -4 + 4 0 आएगा। दैट मीन्स कि x+2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 2x+4। वैसे भी 2 कॉमन लेंगे तो x+2 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि डिवाइजर का जो 0 है अगर वो डिविडेंड में पुट करें, रिमाइंडर अगर वो जो आएगा वो रिमाइंडर देगा और रिमाइंडर 0 हो जाए, दैट मीन्स कि वो उसका फैक्टर है, दैट इज डिवाइजर फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो ये सिंपल सी बात हो गई और हमारा एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। इसमें गिवन है कि ये फैक्टर है। एग्जाम्पल 12 पेज नंबर 41, फाइंड द वैल्यू ऑफ k क्या होगा, फैक्टर गिवन है कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्टर है बट k नहीं पता है मुझे, और इज अ फैक्टर ऑफ x - 1, तो ये gx हम क्या ले रहे हैं x - 1, और यही हमारा क्या a है, या इसी को आप 0 पुट कर दें, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा a का वैल्यू। या आप यहीं से समझ सकते हैं कि a कितना है 1 है, x - a से अगर कंपेयर करें उसको तो। और पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, डिविडेंड ये दिया हुआ है 4x³ + 3x² - 4x + k, और ये कह दिया है क्योंकि k मुझे पता नहीं है और बोल दिया कि फैक्टर है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो इतना कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर फैक्टर है तो pa क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि x - 1 इज अ, क्योंकि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ये गिवन है। तो pa 0 होगा तो क्या हो जाएगा, pa दैट इज 4 इंटू a³ प्लस a मतलब यहाँ पे 1 है, ये मतलब 1 है, ठीक है। तो 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना है, तो 4 + 3 - 4 + k बराबर 0। 4 3 7 में 4 गया 3, k बराबर क्या आ गया -3। तो k -3 अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो ये अपने आप वो निकल के आएगा कि gx विल बी फैक्टर ऑफ px। मेरी बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात है, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है। वी विल नाउ यूज द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज सम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 and 3। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे किसके लिए, डिग्री 2 और 3 के लिए। अब तक डिग्री ये 3 वाला ही था वैसे, ठीक है ना। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक x² + lx + m। यू हैड फैक्टराइज्ड इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप जानते होंगे, उसको अच्छे से जानने की आज कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको कैसे जानेंगे देखते हैं, इसको आप उतार लें। आज इसमें कुछ यूनिक बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे 6x² + 17x + 5। इस एग्जाम्पल को लेके ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए आपने किया होगा वैसे तब भी 6 5 = 30, 6 5 = 30, तो आप जानते होंगे 6 और 5 ये मिलके 30 हुआ। और 30 क्या होता है 15 इंटू 2, ये भी क्या देता है 30 देता है। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, शायद आप किए होंगे तब भी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। 15x + 2x + 5, यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं 15 अच्छा है, यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं 3x, यहाँ क्या बचेगा 2x + 5 प्लस 1 कॉमन लेते हैं 2x + 5, 2x + 5 2x + 5 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा इंटू 3x + 1। तो आप देखते होंगे एक्चुअली यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये अगर आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी किए होंगे क्लास 8 में तो ये सारी चीज़ें आप जाने होंगे, फैक्टराइजेशन में से हम लोग पढ़े हैं। लेकिन इसमें मज़े की बात क्या करनी है, मैं जनरलाइज करने की कोशिश करनी है कि ऐसा कैसे हुआ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ax² + bx + c मानेंगे। ये क्या है ax² + bx + c, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्या है फैक्टर्स के फॉर्म में। तो इसको हम क्या मान लेते हैं बताइए, p इसके अकॉर्डिंग px + q इंटू rx + s। दैट मीन्स यहां से हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि ax² + bx + c कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px + q इंटू
आर एक्स प्लस एस। मेरी बात समझ आ रही है? और इसमें ख्याल रखना कि ए ज़ीरो नहीं होगा, अगर ये ज़ीरो ही हो जाए तो ये तो क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। तो ऐसा लिख सकते हैं अबव एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। वैसे पहले ये जानना था तब ये जानना था, लेकिन चूंकि आप ये जानते हैं तो आपके लिए जानना आसान है, इसीलिए मैं ऐसा किया। इसको आप कॉपी करें। उसके बाद इसी को अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, इसी एग्जाम्पल में फिर जाएंगे हम लोग। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रहने दें, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस। तो पी एक्स आर एक्स प्लस एस प्लस क्यू आर एक्स प्लस एस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स एक्स स्क्वायर पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस क्यू पी एस एक्स एक्चुअली पी एस एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस। ठीक, पी आर एक्स स्क्वायर, याद रहे पी आर ज़ीरो नहीं है यहाँ पे, नहीं तो फिर सब मामला ख़राब हो जाएगा। एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, पी एस प्लस क्यू आर इंटू एक्स प्लस क्यू एस। हमारा था क्या बेसिकली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस पूरे को अब अगर हम देखें, अब क्या गौर करेंगे इसमें ये गौर करेंगे कि ये जो पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस को हमने आगे बढ़ाया, यहाँ से अगर कंपेयर करें, इक्वेट करें बेसिकली, तो हमारा ए बराबर क्या आया बताइए, पी आर। उसके बाद बी बराबर क्या आया, पी एस प्लस क्यू आर, और सी बराबर क्या आया, क्यू एस। सिंपल सी बात है। अब अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि पी एस और क्यू आर का जो प्रोडक्ट है, पी एस और क्यू आर का प्रोडक्ट, दैट इज पी आर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी आर इंटू क्यू एस। इसी को कैसे लिख सकता हूँ, पी एस इंटू क्यू आर, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेसिकली क्या है, ये पी क्यू आर एस है, ये भी क्या पी क्यू आर एस है, और ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा, पी आर इंटू क्यू एस। पी आर ए है और क्यू एस सी है, तो ये हो जाएगा ए सी। और क्या है कि पी एस प्लस क्यू आर जोड़ के कितना आना चाहिए, बी। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो बी है, इसको जो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो ये होगा कि ये जो पी आर है और ये क्यू एस है, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट जितना होगा उतना ही इस दोनों का जोड़ होना चाहिए। तो ये आप अक्सर करे होंगे, लेकिन ये बात चूंकि वहां पे समझ नहीं आती है कि ये कैसे हो जाता है, तो ये आपका प्रूफ है। क्या प्रूफ है बताइए, पी आर और क्यू एस का जो प्रोडक्ट है वही जोड़ के क्या आना चाहिए, बी देना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो उसको जस्ट, मेरी बात समझ आ रही है? तो पी आर और क्यू एस पूरा जो उसका जो प्रोडक्ट है, पी आर क्यू एस दैट इज पी क्यू आर एस, वो मल्टीप्लाई करके क्या देगा, ए इंटू सी देगा। और उसी को ऐसा नहीं कि उसमें जैसे 15 टू 30 होता है तो आप 10 3 30 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन उसी में जो हमारे फैक्टर्स हैं उसी का इस्तेमाल करके उसको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ए सी, और जोड़ के क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो आपका सिंपल सा वो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसको हमने क्या किया, 6x स्क्वायर प्लस, यहां पे हमने क्या किया, 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे 6 5 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। अब जो आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको कहीं रुकावट नहीं होगी, आप आराम से फैक्टर्स के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ हम 10 प्लस 3, यहाँ पे अगर क्या कर 17 लाने के लिए कुछ और भी कर सकते थे, 12 प्लस 5 करते, तो 12 प्लस 5 करते, तो आप अगर फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कीजिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कभी होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ 12 5 17 आ रहा है, लेकिन चूंकि 12 5 60 हो जा रहा है और यहाँ 6 5 30 होना है, तो आपको ख्याल में रखना चाहिए कि ये जो जोड़ के जितना आएगा उसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए। तो यहाँ पे 15 प्लस 2 होना जरूरी है। तो यही बात यहाँ पे प्रूव्ड है, तो आपको ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कॉपी कर लें, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आप ज़रा गौर करें और भी। वैसे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा। और नहीं भी अगर यहाँ समझ आया तो भी आपका क्वेश्चन बनने में कहीं रुकावट होगी नहीं। ये तो बात हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। ठीक है,
उसके बाद अगर हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करें यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो उसी क्वेश्चन की बात करें 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए कौन सा थ्योरम? फैक्टर थ्योरम। हम इस 6x² प्लस 17x प्लस 5 को लिखेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, x² यहाँ 6 मल्टीप्लाई किए हैं, समझ जाइए कि यहाँ 6 से डिवाइड भी हो जाएगा, और 17/6x प्लस 5/6। बेसिकली आपको समझना चाहिए 6 बाहर किया तो 6 यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड भी किया जाएगा, 6 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 17/6 हो गया, यहाँ 5/6 हो गया, और दूसरी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यही बेसिकली इसी को हम क्या मान लिया 6, और ये पॉलिनोमियल हमने मान लिया 6px। ठीक है, से a एंड b आर द जीरोज ऑफ px, देन 6x², तो जीरोज होगा तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं कैसे 6x² प्लस 17x प्लस 5, और a और b को हमने क्या मान लिया जीरोज। आपकी किताब पेज नंबर 42 वहाँ पे आपको खुद भी देखना है, तो a और b को हमने क्या मान लिया जीरोज मान लिया। जीरोज का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 तो जीरोज ऑफ क्या px, जीरोज ऑफ px, तो 6 तो हमारा बाहर है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। आप कहिएगा फिर ऐसा कैसे लिखे? हाँ कैसे लिखे, देखिए अगर इसको हम a को 0 माने हैं, a को 0 मानने का मतलब x का वैल्यू अगर यहाँ a पुट करें तो a माइनस a 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, और दूसरी बात x का वैल्यू अगर b पुट करें तो b माइनस b 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसा लिखने का मतलब a 0 है और b 0 है, x माइनस c लिखेंगे और c 0 लिखेंगे। अगर यहाँ पे x माइनस सी भी लिखते, लेकिन ऐसा है नहीं, क्यूबिक में होगा, c पुट करेंगे c माइनस सी 0 हो जाएगा, तो वहाँ c 0 होगा। यहाँ पे कौन कौन 0? a 0 है, b 0 है, क्यों? क्योंकि a पुट करेंगे तो 0 होगा, b पुट करेंगे तो 0 होगा। तो ये आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। अगर बोलेगा c 0 तो x माइनस सी, d 0 होगा x माइनस डी, जो जो 0 होगा उसके फॉर्म में लिखते जाएंगे। और चूंकि पावर 2 है तो मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे? 2, और दोनों जीरोज अगर सेम हो जाए तो x का वैल्यू भी यहाँ पे भी a हो जाएगा और ये b, ये a और b दोनों बराबर हो जाएगा, और b दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और a और b मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा, बताइए? a और b, यही तो हमारा है ना, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे ये तो 1 हो गया, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे x² से जो मल्टीप्लाइड है वो 1 है, और a भी मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 5/6, ये a है और क्या है हमारा ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पे क्या बात कर रहा है बताइए? ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ए बी 5/6। ठीक है, लेट अस लुक सम पॉसिबिलिटीज फॉर ए एंड बी। दे कुड बी प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 5/3, प्लस माइनस 5/2, प्लस माइनस 1। ठीक है ना? तो इसको आप देखें, ये ज़रा मुझे अल्टर लग रहा है, बात समझ नहीं आ रही है। लेट अस लुक एट सम पॉसिबिलिटीज फॉर ए एंड बी। दे कुड बी प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 5/3। ठीक है, इसको अभी स्किप करते हैं हम लोग यूजिंग फैक्टर थ्योरम वाला। जस्ट आप इसको लेके आगे प्रोसीड करें, मुझे ज़रा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम चूंकि अभी मुझे थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा है, तो आप उसको बाद में अभी इस्तेमाल करें, आप कोशिश करें, फिर मैं आता हूँ उसमें। ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। क्या? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स x + 1 अ फैक्टर। सिंपल क्वेश्चन है 12.4 का। अगर आप फर्स्ट की बात करें, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 एज अ फैक्टर। तो x + 1 लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? x माइनस -1। यहाँ पे a कितना है बताइए? -1, क्योंकि x माइनस a हम लोग लिखते हैं, और a कितना आ गया? -1 आ गया। सबसे पहला पॉलिनोमियल क्या लिया? x³ प्लस x² प्लस x + 1। इसी को हम लोग क्या मानते हैं? px। और ये हमारा क्या है? gx। तो gx px का फैक्टर होगा या नहीं, इसके लिए हम लोग a का वैल्यू कितना पुट करेंगे? -1। तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ये कैंसिल कितना आ गया? 0 आ गया। दैट मीन्स कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, दैट इज gx इज अ फैक्टर ऑफ px। दैट इज रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किए, और अगर उसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया, दैट मीन्स उसका क्या है? फैक्टर। तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उसी तरह से हम कौन सा क्वेश्चन बना दें? 4th नंबर। 4th में px कितना है बताइए? px है
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, तो क्या हो जाएगा पी ऑफ -1, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, माइनस यहाँ -1 आ जाएगा तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो बताइए -1 -2 ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 2 रह जाएगा, तो ये 2 रूट 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जीरो नहीं आया, जीरो नहीं होगा, आएगा तो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। 2.4 का चेक कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया, अगर जीरो आ जाए तो फैक्टर होगा, जीरो नहीं आए तो फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जीरो आने का मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, रिमाइंडर जीरो होने से ही फैक्टर होता है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ 1 बट नॉट द फैक्टर ऑफ 2, 3 एंड 4, सिर्फ फर्स्ट का ही फैक्टर है, 4 का ही फैक्टर नहीं, तो आप 2 क्वेश्चन और बच गए। एक्सरसाइज 2.4 का हम फर्स्ट और फोर्थ बना दिया, सेकंड थर्ड आपका होमवर्क रह गया। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, वही आपको करना है सेम, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसको आप कॉपी कर लें। सेकंड में क्या किया है, जस्ट जैसे फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड का फर्स्ट में ऐसे लिख दिया है px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और यहीं पे gx लिख दिया x प्लस 1, तो gx x प्लस 1 का मतलब क्या होगा, x माइनस ऑफ -1, x माइनस -1, तो ये आपका क्या हो गया a निकालने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, x प्लस 1 का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो गया -1, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये यहाँ से भी दिख रहा है -1, तो p ऑफ -1 यहाँ पुट करें, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, 2 कैंसिल, तो 0 आ गया। दैट मीन्स देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो सिंपल सा है, आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हैं। तो आपका फर्स्ट और सेकंड ही होमवर्क हो गया, थर्ड बनाने की तरफ हम लोग चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें, और ज़रा सा वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज किए कैसे उसको बनाएंगे, वो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में उसको कर लेंगे। थर्ड नंबर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, वो दूसरा वाला, 2 उसमें था ना फैक्टर थ्योरम में, दूसरा वाला जो हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, तो यहाँ पे gx हमारा क्या लिया है, x माइनस 1, और k का वैल्यू मांगा है, यहाँ पे a कितना हो गया, 1 ही हो गया, a हमारा 1 हो गया। नंबर 1, px कितना लिया है, px लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k, तो p ऑफ a दैट इज a कितना 1, p ऑफ a हमारा 0 होगा, a कितना है हमारा 1, p ऑन 0 होगा, 1 पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो 2 प्लस k बराबर 0, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा -2। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ मैं, थर्ड नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है बताइए। थर्ड बोला है, थर्ड में px कितना लिया है, थर्ड में px लिया है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 1 बराबर 0, तो 1 दैट इज k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0, k इंटू 1 स्क्वायर k माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0, तो k आपका आ जाएगा रूट 2 उस पर चला जाएगा, प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, k आ गया आपका रूट 2 माइनस 1। इस तरह से आप बना सकते हैं। थर्ड नंबर मैं चेक भी कर लूँ, 2.4 का थर्ड नंबर, 2.4 का थर्ड नंबर ये आ गया रूट 2 माइनस 1, बिल्कुल सही जवाब हमारा। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। वैसे डायरेक्टली आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, लेकिन ये 12 के 12 आप देखिए, ये 12 और ये 1 कितना हो जाएगा, 12 गुना 1 12, और यहाँ पे आप देखिएगा 12x स्क्वायर माइनस क्या होना चाहिए बताइए, 4x 4 प्लस 3 अगर करें, 4 तिया 12 आएगा, और यहाँ पे 12 के 12 भी हो गया, तो वो जो हमारा वो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 4 और 12 3x कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, 3x माइनस 1, अब 3x माइनस 1 हम लोग कॉमन लेंगे, अब क्या बचेगा 4x माइनस 1। इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 8th का क्वेश्चन है सब, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्यूबिक वाला है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे,
उसके बाद फिर कुछ और आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लें, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। क्यूबिक में थोड़ा फैक्टर वाला जो रूल था, जो थोड़ा सा हम अभी वहाँ पे समझने में थोड़ी सी परेशानी हो गई, जिसकी वजह से इसको मैं छोड़ दिया हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।